के महल बनाए, नया साल ऐसे मनाए हो, आओ तुम्हें हेवन पे ले जाए। गम ना होता कहीं, खुशी ना जाती कहीं, सतयुग अपनी मंजिल, कलयुग बस है यही। हम बड़े भाग्यवान हैं, प्रभु ले जाते उस जहान है हो, आओ तुम्हें हेवन पे ले जाएं, एक नई दुनिया बसाए, सोने के महल बनाए, नया साल ऐसे मनाए। ओम शांति। दुनिया वालों के लिए हर साल की भांति फिर से बड़ा दिन आ गया। जब कहा जाता है दिन बड़े और रात छोटे होने शुरू होते हैं, 25 दिसंबर अब से पहले दिन छोटे और रात बड़े थे। जरा सोचो, क्या ये इस हद के रात और दिन की बात है, या बात है कल की? जब कल्प में आश्चर्यता का, दुख अशांति का,
आपसी लड़ाई झगड़े का, कलह कलेश का, ये रात अंधियारा, बढ़ जाता है। तब हमारा क्रिसमस बाबा सेंटा दूर देश से हम बच्चों से मिलने को आता है। ठंडी का मौसम, अर्थात दिल में वो सच्चा प्यार, वार्मथ, आज मनुष्य के दिल से गायब हो चुकी है। यही वो समय है जब जरूरत है हर आत्मा के अंदर आपसी प्यार की, रिस्पेक्ट की। हमारा सेंटा बाबा फिर से वो सुंदर साम्राज्य स्थापन करने आता है। लाल रंग के कपड़े, और सफेद बूढ़ा बाबा, होके सवार अपने रथ पर शिव बाबा
परमात्मा बूढ़े ब्रह्मा के तन का आधार ले, उस रथ पर सवार होकर के आता है। जब हर बच्चे हर आत्मा की इच्छा है मनवांछित फल मिल जाए, बच्चे अज्ञान नींद में सो ही रहे थे। कि बाबा घर की चिमनी से अर्थात इस पुरानी पतित खाली दुनिया घोर अंधियारी दुनिया पराए देश में चुपचाप आ जाता है। किसी को पता ही नहीं पड़ता। हर बच्चे ने याद किया, हे सेंटा बाबा, मुझे सुख दो। हे सेंटा बाबा, मुझे शांति चाहिए। हे सेंटा बाबा, मुझे प्यार चाहिए। लिस्ट तो लंबी थी, पर बड़ा बाबा बच्चों को जो चाहिए सब भर के ले आता है।
पुराना मोजा अर्थात गुप्त रीति में कब में और कैसे यह तोहफा हमारे सिरहाने रख जाता है, कि दिल एकदम खुश और मौज में आ जाता है। मिल गया, मिल गया। सेंटा ने वही गिफ्ट दे दिया जो मुझे चाहिए था। समय की घंटी बजाता हुआ मेरा सेंटा बाबा आ गया। आज 1000 वर्ष के बाद मीठा बाबा अपने लाडलों से मिलता है। जो मिलने की खुशी, मिलने की लगन, मिलने का नशा हम बच्चों में है, उससे कहीं ज्यादा सेंटा बाबा में है। मैं आऊं और मेरे बच्चे जाग जाएं। खुशी में नाचे गाए। देखो कैसे तिरी पर गिफ्ट लाता है, बहिष्ट का गिफ्ट।
बाबा की स्लेज में गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के भिन्न भिन्न प्रकार के गिफ्ट रखे। बच्चे की इच्छा है ये बूढ़ा सेंटा मेरे पास ही टिक जाए। सारे गिफ्ट मुझे ही दे जाए। जो हम बच्चों की चाहे ना, वही सच्चे सेंटा की भी चाहे ना। जो चाहे, जितना चाहे, ले लो बच्चे। सेंटा के आने पर अर्थात क्रिसमस के आने पर सुंदर ट्री का निर्माण किया जाता है। बाबा आए, हम बच्चों को मनुष्य जीनियोलॉजिकल ट्री का संपूर्ण ज्ञान देता है। ऊपर में चमकता सितारा, नीचे डाल डालियों पर लटकते
फरिश्ते केक काटो, और खुशियां मनाओ। अर्थात जीवन मीठा हो जाए, मिठास से भर जाए। बाबा आप समान बनाए, हमको भी फरिश्ता बना देता है। वाह, सेंटा बाबा के साथ आज उसकी बग्घी पर सवार हो हम सभी। इस ठंडी दुनिया, ठंडे देश में सभी बच्चों को जो अभी भी सोए हुए हैं, जो अभी भी केवल इच्छा ही रख के बैठे हैं, सेंटा क्लॉज आएगा। एक दिन सेंटा जरूर आएगा। मेरा गिफ्ट देने। तो आओ, चलते हैं सेंटा की बग्घी में सवार। फरिश्ते, हंस मंडली, सफेद फरिश्ते धीरे से उड़ चले। बादलों के मध्य
पूरे संसार का चक्कर। ऊंची स्थिति, ऊंचे आसन पर खड़े हो जाओ। और बाबा के साथ गिफ्ट्स देना शुरू करो। ये अनादि अविनाशी गिफ्ट्स हर एक आत्मा को देते जाओ। हम सबके दिल में एक ही गीत बज रहा था। हर आत्मा के प्रति। See who has come. Baba also came. Celebrate with joy and happiness. देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, झूम झूम नाचो। देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया, शिवा and Baba together. You are the ocean of love. You are the ocean of
the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. देखो नया सातवां बाबी नया. Shiva and Baba together. I experience such happiness that it opens the door of my heart, and I feel I am listening to the trumpets of happiness, which brings me fulfillment and contentment. Shiva and Baba together. Oh, देखो नया सातवां बाबी नया. Shiva and Baba together. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. You are the ocean of love. You are the ocean of love. Love, love, love. विश्व में हर एक को बता दो ओशियन ऑफ लव, ओशियन ऑफ ब्लिस, ओशियन ऑफ हैप्पीनेस इस सुंदर दुनिया में ले जाने के लिए आया है. जगमगाती दुनिया, हमारे साथ साथ सब कुछ जगमगाएगा. चमकता हुआ हर आत्मा बाबा कहे बच्चों चलना है मेरे साथ. ऐसी सुंदर जगमगाती दुनिया में क्या कहेंगे?
हर एक इस मनुष्य जीनोलॉजिकल ट्री पर अपने आप को जगमगाता हुआ सितारा देखो। इस ट्री की शोभा भी हमसे है। हम जानते भी हैं और अब इस बात को स्पष्ट समझते हैं बड़े सितारे के साथ हम सब भी जगमगाते सितारे। इस ट्री पर शोभायमान है। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. संगम के इस अवसर पर झूमे नाचे गाए, आओ हम इस क्रिसमस को बाबा संग मनाए. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Om Shanti and good morning. क्रिसमस हम सब बच्चों का और बाबा के साथ हमारे मिलन का यादगार है। ये स्नेह में समाने का दिन है, जब क्रिसमस बाबा को हमेशा बुजुर्ग दिखाया जाता है, प्यार का सागर दिखाया जाता है। जब हम बाबा के स्नेह में समाते हैं तो बाबा हमको मेहनत से मुक्त कर सदा मनोरंजन का अनुभव कराता है। बाबा के प्यार में समाना अर्थात समीपता का अनुभव करना, समानता का अनुभव करना, सरलता का अनुभव करना और सहजता का अनुभव करना। ऐसे बाबा के बच्चे सदा सफलता स्वरूप बन जाते हैं। स्नेह में समाना अर्थात निर्विघ्न बनना, निश्चय बुद्धि रहना और निश्चिंत रहना। बाबा के स्नेह में समाना अर्थात
सदा उमंग और उत्साह में रहना, और बाबा के स्नेह में समाना अर्थात सदा सफलता स्वरूप रहना। जब बाबा आते हैं तो हमारे साथ हमारे लिए कितनी प्यारी प्यारी गिफ्ट्स लेकर आते हैं। और बाबा ने क्रिसमस पर हमको क्या गिफ्ट दी? बाबा ने हमको गिफ्ट्स दी नई आने वाली नवयुग दुनिया की, और साथ में सर्व शक्तियों की भी गिफ्ट कितनी प्यारी प्यारी दी। यह हमारा यादगार है। क्रिसमस पर अनेकों अनेक लाइट्स जलाते हैं, तो वो तो स्थूल लाइट्स कितनी सुंदर जगती हैं, लेकिन बाबा ने हमारी आत्मिक ज्योति को जगाकर, हमारा आत्मिक दिया जगता है तो अनेकों अनेक आत्माओं का दिया भी जग जाता है, पूरा विश्व प्रकाशित हो जाता है। पूरा ट्री जो हम सुन रहे थे वो प्रकाशित और जगमग हो जाता है। सबके अंदर आशा का दिया जगता है, सबके अंदर खुशी उमंग उत्साह का दिया जगता है। इसी प्रकार बाबा आकर हमारा मुख भी मीठा कराता है। स्थूल मुख भी मीठा होता है और कर्म मन वचन सब मुख से मीठे हो जाते हैं, वंडरफुल हो जाते हैं। जब ऐसी हमारी सुंदर स्थिति होती है तो बाबा के स्नेह में समाकर हम लोग क्या करते हैं? हमारी आत्मा खुशी में उड़ती है, डांस करती है, गीत गाती है। इसको क्रिसमस कैरल्स के रूप में, यादगार के रूप में मनाया गया है। वो लोग तो अलग प्रकार से क्रिसमस कैरल्स गाएंगे, लेकिन हम लोग तो सदा हर पल उमंग उत्साह से सदा बाबा के प्यार में समाये हुए खुशी के गीत सदा गाते रहते हैं। तो ऐसे वंडरफुल, ऐसे सुंदर, ऐसे लवली दिवस की हम सबको आज और सदा सदा ही मुबारक है। ऐसे ही सदा हम बाबा के प्यार, बाबा के स्नेह में, उसकी छत्र छाया में, उसके पवित्रता के आभा मंडल में सदा समाये रहें, तो हमारा जीवन का हर पल सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। और जब इस समय जीवन में हर समय सुख, शांति और खुशी है, तो आने वाली दुनिया तो सदा ही खुशियों की और वंडरफुल दुनिया है। तो ऐसे सुंदर दिवस की आप सबको ढेर ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो। शांति। ओम शांति। कितना सुंदर दुनिया में हम खो गए थे। कितने भाग्यवान है जो स्वयं भगवान आकर हमें इस प्यारे त्योहार का, जो दुनिया मना रही थी, उसका मतलब समझा दिया कि खाली क्रिसमस मनाना नहीं, लेकिन ऐसे किशमिश जैसे मीठे बन जाना है। किशमिश डे परमात्मा और उस बूढ़े बाबा का, ब्रह्मा बाबा का ऐसा एकीकरण हो जाता है जो सारे दुनिया के लिए एक गिफ्ट बन जाते हैं। झोली भरती हमारी मिठास से, खुशियों से, सुख से, शांति से, प्रेम से, स्नेह से, सहयोग से। ये सारा का सारा जो कल्प वृक्ष है, ये संगम ही इतना सुहावना बना दिया, नींव डाल दी नई आने वाली स्वर्ग की दुनिया की। और सबसे बड़ी विशेषता कि आज हम जानते हैं कि किन दुखों से निकल कर के आज हमारे ये सुहेले दिन आए हैं, और शुरुआत हो गई है उस रोड पर चलकर उस दुनिया में पहुंचने की। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सभी बच्चे यहाँ, कोई ना उम्र की सीमा है, न धर्म की सीमा है, न देश की सीमा है, सिर्फ प्यार ही प्यार है इस जहान में, जहाँ सर्व आत्माओं को, सर्व एनर्जीज को बिल्कुल एक बना दिया। सब एक की छत्र छाया में पड़ते हैं। तो हर दिन मनाने का है, हर घड़ी
मनाने की है और हर समय याद दिलाने हैं। मेरे चारों तरफ गिफ्ट्स का भरा हुआ संसार है। इस मन को जितना हम भरपूर करें, सुखी बनाएं, सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। सुखी रहेंगे और सुख सबको बांटेंगे। मिठास से सबका मुख मीठा करते रहेंगे। तो आज सारा दिन ऐसा अलौकिक क्रिसमस हमें मनाना है और सबके जीवन में सुख शांति भर देनी है कि आओ जल्दी जल्दी ले लो, जितनी झोलियां भरनी है भर लो। ओम शांति। मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बाबा हम बच्चों के लिए संगम युग, जिसको मैं कहूँगा कि ये निरंतर का क्रिसमस का डे है। सारे दिन जो है क्रिसमस अर्थात बाप समान मीठा मधुर महावाक्य सुन करके वैसा बनना है। यही हमारा सच्चा सच्चा क्रिसमस है। जो भी हमारी बुराइयां हैं, कमियां कमजोरियां हैं, वो आज ले लेता है, चाहे वो मनसा में है, वाचा में है, कर्मणा में है, संपूर्ण हमें वो मधुर महावाक्य सुना करके अपने जैसा बना लेता है। तो ऐसा सुंदर बाबा आकर के हमारी आत्म ज्योत जगती है। तो ये ह्यूमन जीनोलॉजिकल ट्री जो है चमकता हुआ प्रदर्शित प्रकाशित दिखाई देता है। तो ऐसे हम बन रहे हैं और बाबा लगा हुआ है और बहुत खुशी के दिन है हमारे लिए कि अब नवयुग आया के आया। तो संगम युग के ऊपर हम चमकती हुई जागती ज्योत और फिर इस ह्यूमन जीनोलॉजिकल के साथ में अपने जो आने वाली भविष्य की नई दुनिया है उसमें हम देवी देवता समान बन जाएंगे। जब बाबा के ऐसे सुंदर महावाक्य सुनेंगे, शक्तियों को धारण करेंगे, गुणों को धारण करेंगे, तो हम जो है देवी देवता बन जाएंगे। तो ये क्रिसमस बाबा आकर के हमें मधुर महावाक्य सुना करके मीठा मीठा बनाता है। तो ऐसे सुंदर दिवस की, सुंदर युग की, आने वाले युग की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं आपके सभी के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। ओम शांति। शिखा बहन सभी को अनम्यूट करते हैं। सब एक बार ही क्रिसमस विशेस थे। ओम शांति जी। ओम शांति। मैरी क्रिसमस। शांति बहन जी। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस दीदी। मैरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस टू माय फैमिली। भैया सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस बाबा किशमिश बनाने आया है। तो अभी किशमिश बनाने की क्या युक्ति है, सभी सुनना चाहेंगे ना? सभी सुनना चाहेंगे। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, हम सभी मीठे बाबा की मीठे मीठे महावचन सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ऐसा लग रहा होगा ये सेलिब्रेशन तो जारी रहनी चाहिए। सभी और इतना सुंदर रीति से बाबा हमें श्रृंगारित कर रहा है ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से कि बच्चे ऐसा स्वरूप धारण करके सेवा में उतरो आप। क्यों? जो प्राप्ति हमें इस वक्त हुई है वो सारे कल्प में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना संगम युग के अंदर हम कौन है? हाईएस्ट बाप के साथ में
होलिएस्ट बाप के साथ में हाईएस्ट और होलिएस्ट बनने वाले बाप समान ऐसी आत्माएं हैं। इतना नशा रहता है। तो आज जो बहुत सुंदर महावाक्य हैं ये होली के उपलक्ष्य में 7-3-93 के महावाक्य हैं ये, जो आज 25-12-22 में हम सब सुनेंगे बाबा से। तो टाइटल है आज का हाईएस्ट और होलिएस्ट आत्मा की निशानियां। हाईएस्ट और होलिएस्ट आत्मा की निशानियां। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलिएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर और सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलिएस्ट भी हो। हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे और पवित्रता में नंबर 1। तो आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे वो धर्म पिताएं हैं, चाहे वो महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे हैं। क्योंकि आप क्या प्राप्ति हुई हमें? क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान के द्वारा डायरेक्ट पालना। भगवान कौन है? हमारा बाप है, पिता है। तो डायरेक्ट पालना, माता पिता। तो और पढ़ाई, सर्वोच्च टीचर, शिक्षक। पढ़ाने वाला कौन है? सर्वोच्च टीचर, शिक्षक। और सतगुरु के रूप में भी। तो अभी सर्वोच्च टीचर, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो गए। तो जानते हो ना अपने आप को, अपने अनादिकाल को देखो। अब दिग्दर्शन कराएगा, पूरा देखिएगा। अनादिकाल, परम धाम, अनादिकाल को देखो। अनादिकाल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली आत्मा हो। अपना स्थान याद है? याद है सभी को अपना स्थान परम धाम में? कहाँ है? बिल्कुल चिपके हुए उसे है, कनेक्टेड है ना बिल्कुल उसके साथ में, कंबाइंड, छूट ही नहीं सकते। बाबा कहता है अपना स्थान याद है। तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप हो, साथ हो, और आदिकाल में आ जाओ, सतयुग त्रेता में। आदिकाल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। है दुनिया में कोई और? देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। साकार मनुष्य जीवन शुरू होता है आदिकाल से, उसमें भी सर्व प्राप्ति संपन्न और श्रेष्ठ हो। तो सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहां पर तन मन धन जन चारों ही सर्व प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं। वहां पर अपना दैवी जीवन याद है? भूल तो नहीं गए हो अपने जीवन, दैवी जीवन को? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद कर लो, अच्छी तरह से याद कर लो। तो दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। उसके बाद में मध्यकाल में आ जाओ। फिर मध्यकाल में क्या किया? द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं ना, स्टैचू लगे हुए मंदिरों के अंदर लगे हुए हैं, सभी के, सबके लगे हुए हैं। पूछ रहा बाबा, अभी देखो बताएगा। सबके स्टैचू लगे हुए हैं ना? कहां पर? राम सीता के उसमें लगे, लक्ष्मी नारायण के में लगे हैं। देखा? बाबा कहता है तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है।
आप सबके मंदिर बने हैं ना? ये पूछता डबल विदेशियों के मंदिर बने हैं क्या? किसी भारतवासियों के बने हैं? बने हुए हैं ना, बने हुए हैं ना। तो जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती है। मध्यकाल में कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में भले बिठा देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक कर्म की पूजा हो ही, ऐसी पूजा नहीं होती वहां पर। तो मध्यकाल में भी क्या हुए? पूज्य रूप में श्रेष्ठ और हाईएस्ट हो। अब अंत में भी आ जाओ, अंत में भी आ जाओ तो संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना? है सब हाईएस्ट, सभी हाईएस्ट है। इतना नशा है, रूहानी नशा है, अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है, स्वमान है आत्मा में। तो स्वमान का नशा अर्थात स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो गए और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता, फिर देवता जीवन की पवित्रता भी सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। तो इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो, संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है कि स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। और उन्होंने क्या कर दिया दुनियावी रीति से? वैष्णव अर्थात किसी शूद्र जाति को छुएंगे नहीं। यहाँ पे कहता है कि संपूर्ण पवित्रता अर्थात स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। संकल्पों की पवित्रता, चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है ना, और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की, इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया। हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की, उससे जो है असंभव भी संभव हो गया। और नंबरवार हो रहा है, पर नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज, ऐसा क्या? संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना। लक्ष्य भी ढीला है और कोई बात ही नहीं, सब चलता है, नहीं। लक्ष्य जो है ढीला है कि कोई बात नहीं, सब चलता है, नहीं। ये तो नहीं सोचते कि थोड़ा बहुत तो होता ही है। मिक्सचरिटी नहीं चलेगी इसमें। क्या कहता है? थोड़ा होता ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो? थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। देखो क्या अभी पनिशमेंट मिलने वाली है। थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। किसको क्या पता पड़ता है? कोई मनसा तो देखता ही नहीं है ना, और कर्म में तो आते ही नहीं है फिर। लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को तो बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करता हूं, नहीं तो नाम भी आउट कर सकता हूं मैं। तो बाबा कहता है
लेकिन अभी मैं नहीं करता। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते क्या होगा, चलते 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 चलाते चलाते कहाँ पहुंच जाएंगे, त्रेता तक पहुंच जाएंगे। वो देखा, स्वयं को धोखा दिया तो कहाँ चले गए, त्रेता में चले गए। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है ना। अब सारे चक्र में देखो, सिर्फ देवात्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। तो आप आत्माएं दुनियावी रीति से है ना कि वो भले चाहे आत्मा पवित्र भी बन जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। तो आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है क्या? कहाँ है वो आत्माएं? कहाँ है वो आत्माएं? देखो, एकदम हाथ ऊपर आ गया। हम ही तो है बाबा, हम ही तो हैं श्वेता बहन जी, हम ही है ना। देखो बाबा कहता है हम ही तो हैं। तो आप ही हो वो आत्माएं, आप सभी हो या थोड़े हो, पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी है तो होलीएस्ट भी है, दोनों ही होना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने हो। अलौकिक होली मनाने से, अलौकिक पवित्रता धारण करने से होली बने हो। तो कौन सी होली खेली है? जिससे होलीएस्ट भी बने और हाईएस्ट भी बने हो। हैं? कौन बना? किसके संग के रंग में लग गए? हैं? होलीएस्ट बाप के, होलीएस्ट एंड हाईएस्ट बाप के संग में रंगे ना, तो संग का रंग लगा ना। तो बाबा कहता है सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? कौन सा रंग है? क्रिसमस बाबा आ गया ना, तो सबके अविनाशी रंग है। सबसे अविनाशी रंग बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र। पारस के साथ में क्या है? लोहा भी पारस बन जाता है, वैसे संपूर्ण। तो बाबा कहता है क्या संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। बस कंबाइन रूप में रहो, अपने आप रंग लगता चला जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। संग में रहना तो आता है ना, आता है संग में रहना, कि डबल विदेशियों को अकेला रहना। फॉरेनर्स क्या है, अकेला पसंद करते हैं ना वो। बाबा कहता है अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है क्या? कभी कभी कंप्लेंट आती है ना कि मैं अपने को अलोन महसूस करती हूँ, अकेला महसूस करती हूँ। डबल विदेशी बहन ने बोला, अच्छा क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए क्या? बाबा कह रहा है वहां की कल्चर है ना अकेला अलोन रहने का। इसलिए ब्राह्मण आत्मा एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? संगम युग पे ऊपर ब्राह्मण आत्मा ही अकेला है? कौन कौन अकेले बताओ जरा, हाथ खड़े करो। कोई नहीं। देखो बाबा अभी इम्तिहान ले लेगा। कंबाइन रूप में है तो अकेलेपन की तो बात ही नहीं है ना। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती हो सकती है नहीं, होना नहीं है लेकिन हो जाते हो। हो जाते हो। तो बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया
फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है, साथी तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती है, उसकी कंपनी नहीं रहती है। तो कंपेनियन बनाया इसमें तो ठीक हो। सभी से पूछेंगे ना आपका कंपेनियन कौन है, तो कहेंगे बाबा, बाबा मेरा कंपेनियन है। तो बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर अकेले हो जाते हो ना, तो अभी और क्या युक्ति अपनाए? फिर कंपेनियन तो बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी भी अलग नहीं होता, समाये हुए बिल्कुल उसमें खोए हुए होता है, नहीं हो सकता ना। कंपेनियन भी से कभी कभी कंपेनियन बना के रखोगे ना, तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है, फ्रेंडली झगड़ा। बाबा कहता है झगड़ा भी हो सकता है, तो अलग भी हो जाते हो। तो कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करो, कंबाइन रूप में। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत ही नहीं जो मुझ कंबाइन रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइन हूं, किनारा तो नहीं कर लिया मैंने, पूछो। जितना कंबाइन रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन, बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, संकेत रंग की होली कंबाइन रूप की। कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गए। सदा याद रखो कि संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं है, सहज है। तो परमात्मा संग कभी भी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों को मेहनत व मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइन रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? जरूर फिर कोई अलबेलापन व आलस्य या पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जरूर कोई अलबेलापन, आलस्य या पास्ट लाइफ के संस्कार, तो मुश्किल होता है। तो जब मर्जीवा बन गए, तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई ना। पुराने संस्कार इमर्ज हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म और नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे, तो आप क्या करेंगे? रख देंगे? स्वीकार कर लेंगे क्या? सोचेंगे ना कि ये तो हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज है, तो मैं कैसे ले सकता हूं फिर? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है, तो आपकी चीज तो आई नहीं ना। सोचो, ये मेरी चीज ही नहीं है, ये तो पराई है। तो पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते। मान सकते हो क्या? नहीं ना। पराई चीज वो मेरी है ही नहीं, संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। बाबा कहता है सोचो परे, कोई पराई चीज जरूर धोखा देगी, फिर दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो, बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेंगी।
सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, निजी संस्कार, निजी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है, ये निजी है वह पराई है। स्वभाव, संस्कार, वृत्ति और दृष्टि सभी आत्मिक है ना। पराई तो पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है, तो कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ क्या करें, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार ही है, ये गलती से भी नहीं लाओ। क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं है, मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। तो रावण की चीज को मेरा कहते हो ना, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने तो अपना तो बना लिया, अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करूंगा इसकी मैं। अच्छी तरह से मैं खातिरी करूंगा। रावण के संस्कार इसने अडॉप्ट कर लिए, तो अब देखो बाबा कहता है निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। डोंट केयर, उनकी करो मत केयर, पालना नहीं करना उनका। बाबा कहता है निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो, वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई। कल थी होली तो आज थोड़ी है, हो गई। और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए। संग के रंग की होली और होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? बताओ, होली मना ली या मनानी है? बताओ। अच्छा, बाबा कहता है जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो ना, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। निरंतर की होली है ये। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो ना, सदा खुशी में नाचते हो, या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना, तो सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हैं, सभी नाच भी सकते हैं, तो सभी नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है ना, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाले, देखो कितनी सुंदर रीति से समराइज करेगा बाबा। चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं,
सदा कंबाइन रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार और नए उमंग उत्साह में रहने वाली और उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सब मीठे मीठे स्कूलों के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब दादी जानकी जी से बाप दादा के वरदानी महावाक्य है। तो अच्छा चल रहा है ना ये? बाबा पूछ रहा है, रथ को चलाने का तरीका आ गया? दादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हो। शरीर के भी नॉलेजफुल और आत्मा की भी नॉलेजफुल बन गई। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है। कष्ट नहीं है उसमें, कोई दुख नहीं है, कोई धीरे धीरे हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यही तो तरीका आ जाता है ना, चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। ये दुआएं ही है दवाई का काम करती हैं। ब्लेसिंग, सेवा करो पाओ मेवा, और मेवा से ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग जो है दवा बन गई, दवा से फिर बीमारी भाग गई। तो सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करें। तो वो उमंग जो आता है ना, वो उमंग ही सूली से कांटा कर देता है। अंदर की प्रफुल्लता, उमंग अच्छा है ना, फिर भी हिम्मत तो अच्छी है। फिर बाबा सभा से मिल रहा है। निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना। अभी अव्यक्त वर्ष में निमित्त आत्माएं मतलब जो बनी है रिस्पॉन्सिबल दादियां, उसके लिए बाबा कह रहा है हम बच्चों को, अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है वो तो होनी ही है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ तो देखने वाले भी कहें कि हाँ कमाल है, दूसरों के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ ये नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की है? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए और मुश्किल को सहज करके दिखाए। जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो वो बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। इसको कहा जाता है कमाल। तो समय प्रमाण कमाल होना वो और बात है, वो तो होनी ही है और हुई पड़ी है। तो लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के इतने वर्ष पूरे हुए ना, जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो उस टाइम पे 25 वर्ष हुए थे। तो क्या करता है, तो जिसका मनाते हो ना उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। तो ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वो तो जानते ही हो ना। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना, वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं में भी आप अनुभव करो, तब कमाल है। ठीक है ना? ऐसा करेंगे? क्या करेंगे फिर? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। दिल पसंद। तो बाबा कहता है क्या क्या दिल पसंद है ये तो जानते हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा देखेंगे कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है। डबल विदेशी भी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग करना पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, तो तपस्या के साथ में या त्याग। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे में कमी पड़ जाएगी। अच्छा वृद्धि अच्छी कर रहे हो, ये नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। ये बाबा ने कितना सुंदर रीति से बताया कि अभी
गिफ्ट देना है, जो भी अंदर है वो स्वाहा कर दो दिल तक, दिल पसंद गिफ्ट। फिर वरदान है आज का, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव, ज्ञान स्वरूप भाव, ज्ञान स्वरूप। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वो है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म ये समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है, थॉट्स को, विचारों को। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। बीज पावरफुल तो वृक्ष तो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगा। तो वो है हमारी वाणी कर्म और संबंध। तो ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता ना, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। तो संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। और आज का अव्यक्त इशारा है, ज्ञानित आत्मा बाप को प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह है तो कहाँ कहाँ मेहनत नहीं लगती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह से प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती है। ये सुंदर बाबा के महावाक्य आज के दिन में चलेंगे। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अभी डेरावाल नगर में, शक्ति नगर का जो वो है, वहाँ पर एक बड़ी क्लास भी है। साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन है और क्रिसमस सेलिब्रेशन, 2 सेलिब्रेशन है साथ में। तो आप यथाशक्ति जहाँ जो जैसे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ करें, या अपने सेंटर में भी आप जा सकते हैं जो आपके कनेक्टिव सेंटर है उसमें। तो आप सेलिब्रेशन बड़ा सब तरह का अलौकिक सेलिब्रेशन होता है। आप लोग सब अनुभवी भी हैं, उसमें जाके अपना पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। तो आप जा करके इसमें ज्वाइन अवश्य करें। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर एक त्योहार है, न्यू ईयर और साथ में क्रिसमस ईव। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान और आज का नशा हम सारा दिन याद रखेंगे कि बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ। परमात्मा संघ के रंग ये सबसे बड़ा पावरफुल रंग है। सो बाबा को साथ और साथी ही नहीं, उसके साथ मुझे कंबाइंड रहना है। और बाबा की मदद से हर मुश्किल आसान हुई पड़ी है, संभव हुआ ही पड़ा है। और अपने इसको अतीत को देखें, होलीएस्ट एंड हाईएस्ट इन द कल्पा, नॉट ओनली इन दिस जन्म, पूरे कल्प में न कोई इतना पवित्र बना है, हाईएस्ट बना है। अगर देवताओं को भी ले लो तो उनके साथ हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है। हमारे साथ में हाईएस्ट भगवान स्वयं हमारा साथी है, सारथी है। तो सारा दिन इस नशे में रहेंगे और इन वरदानों को पल पल, हर सेकंड, हर संकल्प, हर समय को हम समर्थ बनाएंगे। अगर ये समर्थ है तो बाबा कहते हैं ये है सच्चा ज्ञान।
ज्ञान ये नहीं कि पढ़ लिया, हो गया, सुना दिया, लेकिन उस ज्ञान को स्वरूप में लाकर अपने जीवन को सफल बनाना है, सुंदर बनाना है, सार्थक बनाना है, और अपना ही नहीं और उनका भी बनाना है, जो उनको भी उत्कंठा हो हमें देख करके कि क्या इनकी लाइफ है, जीवन हो तो ऐसा हो। सभी को पुनः मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सो वी ऑल हैव सेलिब्रेशन, व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं है। समर्थ, समर्थ और समर्थ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। लिंक आएगा क्या दीदी? लिंक आएगा क्या? हाँ हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।